A very good evening to all of you my dear friends. ସବୁ ପିଲାମାନେ ଫଟାଫଟ ଜଏନ୍ କରିବେ। ଜଏନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେବେ ସେମାନଙ୍କର ରିପ୍ଲାଏ। ମୁଁ କରିଛି ସେମାନଙ୍କ ରିପ୍ଲାଏକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଭେରି ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ସାର୍, ଭେରି ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। एग्जाम सॉल्यूशन सब ହେଇଯାଇଛି? ओके डन। जो मनकर ହେଇଯାଇଛି बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आम जा मूव करवा क्लास नंबर 2 को। लास्ट क्लास रे जहाँ जहाँ पढ़ी थे आम आगे टिके रिकल करवा, तापर आज डिस्कशन को आगू नवा। लास्ट क्लास रे आम पढ़िले मटेरियल। मटेरियल कहले कौन बुझे ना, जहाँ को आम इनपुट भाव में यूज करिथाउ ताकू आम मटेरियल बोली कहिथाउ। जहाँ को आम कौन करिथाउ इनपुट भाव में यूज करिथाउ फैक्ट्री रे प्रोसेस करिबा पई, सो आज टू प्रोड्यूस ऑन फिनिश्ड प्रोडक्ट ताकू आम मटेरियल बोली कहिथाउ। मटेरियल रो क्लासिफिकेशन बेले आम देखिथिले डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल, जेउटी आम देखिथिले रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स, कंज्यूमेबल स्टोर, स्पेयर पार्ट्स एंड टूल्स आल्सो। फॉलोड बाय दैट आम पढ़ी डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल डिफरेंस एग्जाम रे निश्चित भाव में पड़ो। प्रथम डिफरेंस होची द मटेरियल दैट कैन बी इजीली एंड सिंपली आइडेंटिफाइड इन ए फिनिश्ड यूनिट ताकू कहा जाए डायरेक्ट मटेरियल। जहाँ को आम कन्वीनिएंटली आलोकेटेड करि पारिबा टू डिफरेंट कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट और डिफरेंट प्रोडक्ट ताकू आम डायरेक्ट मटेरियल बोली कहिबा। ऑन द अदर हैंड दैट कैन नॉट बी कन्वीनिएंटली आइडेंटिफाइड इन ए फिनिश्ड प्रोडक्ट ताकू आम इनडायरेक्ट मटेरियल बोली कहिबा। सबुठारु इंपोर्टेंट डिफरेंस होची डायरेक्ट मटेरियल इज द पार्ट ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, whereas indirect material are the part of overhead expenses. Followed by that आमे पढ़ी material control। जेहेतु material होची one of the most important element of the total cost, most important element of the total cost, जहाँ को इंडियन एसोसिएशन ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट गोटे सर्वे रु जना पड़ा जे इंडियन इंडस्ट्री रे जदि टोटाल कॉस्ट हुए 1 रुपीज से 64 पैसा कौन हो मटेरियल रे, 16 पैसा लेबर रे, आउ बालांस हो अदर एक्सपेंसेस रे। फॉलोड बाय दैट आम ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल कंट्रोल पढ़ी थे। मटेरियल कंट्रोल रो ऑब्जेक्टिव होची कौन ना, इट इज ए डायनामिक प्रोसेस दैट इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल एट द ऑर्गेनाइजेशन so as to prevent the uninterrupted production। अर्थात ऑर्गेनाइजेशन रे प्रोडक्शन न हो एभली भाबे आमे मटेरियल कोन करिबा ना लेबल सेटिंग करिबा। सेम टाइम रे आउ गुटी जिंस को मध्य एहा एन्श्योर करिवो जे ऑर्गेनाइजेशन रो ह्यूज इन्वेस्टमेंट मटेरियल रे न रही थाउ बोली। आमे डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ मटेरियल कंट्रोल पढ़ी थे, जहाँ कि पढ़ी थे मिनिमाइजेशन करिवो इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स को, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल को कंट्रोल करिवो, यूसेज ऑब्सोलेंस एंड ऑब्सोलेंस को। तापर कौन पढ़ी थे जहाँ भी मटेरियल रो इनफॉरमेशन अच्छी अबाउट क्वांटिटी एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल, से इनफॉरमेशन आम पाखे अवेलेबल थिबा दरकार, मिनिमम वेस्टेज होतिबा दरकार, रिजनेबल प्राइस रे आसुथिबा दरकार, फेक पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को बा सप्लायर को होनथिबा दरकार। दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल कंट्रोल। फॉलोड बाय दैट आमे पढ़िथिले मटेरियल कंट्रोल को तीनटा स्टेज रे करी हबो, जेमिति कि परचेज कंट्रोल, स्टोर कंट्रोल एंड इश्यू कंट्रोल। आमे डिफरेंट टेक्निक्स ए मटेरियल को केमिति कंट्रोल करा जाय परिबो, डिफरेंट टेक्निक्स बाबत रे लास्ट रे जाऊ जाऊ आमे नोट्स लिखिथिले। सेथिरु सबुठारु प्रथम एलिमेंट होची लेबल सेटिंग। सेथिरु प्रथम एलिमेंट होची लेबल सेटिंग। सबु पिला माने ऊपर हेडिंग देबे लेबल सेटिंग। मु तुमको कही जे लेबल सेटिंग आमको लगभग 2टा क्लास लगी जीवो, तो मु चेष्टा करी 2टा क्लास भितर सबुतक कंटेंट सारिबा पई। सबु पिला माने लिखिबे following are the main label which are set, following are the main label which are set at the time of
purchase requisition in stores। से कौन जिते बेले आम कौन करूँ स्टोर परचेज रिक्विजिशन सेंड करूँ। परचेज रिक्विजिशन मीन्स जे मटेरियल सरीगला आपण आउ मटेरियल पठातु सेते बेले जनरली गोटे स्टोर रे कौन करा जाय थाए एई भलिया लेबुल फिक्स करा जाय थाए। एई भलिया लेबुल कौन करा जाय थाए फिक्स करा जाय थाए। सब पिला मान लिखिबे लेबुल नंबर 1 रीऑर्डरिंग लेबुल। रीऑर्डरिंग लेबुल आमे प्रथमे पढ़ा रीऑर्डरिंग लेबुल। हालांकि डिफरेंट काइंड ऑफ लेबुल अच्छे रीऑर्डरिंग लेबुल, मिनिमम लेबुल, मैक्सिमम लेबुल, एवरेज स्टॉक लेबुल, डेंजर लेबुल सब गोटे गोटे आमे पढ़ा। प्रथमे लिखिबे रीऑर्डरिंग लेबुल। रीऑर्डरिंग लेबुल लिखि सारला परे ए बाबद लिखिबे एग्जाम रे 2 मार्क भी पड़ी पारे 3 मार्क भी पड़ी पारे। लॉन्ग क्वेश्चन भी गोटे लेबुल सेटिंग को आसी पारे जहाँ मु लास्ट क्लास रे तुम मान को कही सारी। ओके लिखिबे सब पिला माने मो सहित बुझिबे एंड लिखिबे। लिखिबे इट इज द लेबुल, इट इज द लेबुल at which if stock of a particular material stock of particular material in store approaches the storekeeper। storekeeper कहले जे स्टोर रे जो व्यक्ति थबो the storekeeper should initiate the purchase requisition। should initiate the purchase requisition। should initiate the purchase requisition for fresh supply of such material। तापर लिखिए this is the label that has been fixed between minimum and maximum label। minimum and maximum label यह कहा कहा भीतर फिक्स होता है। मिनिमम लेवल आम आगू पढ़ा, मैक्सिमम लेवल आम आगू पढ़ा। ए दुईटा मझे कौन आसो रीऑर्डरिंग लेवल। नेम सजेस्ट दैट रीऑर्डरिंग लेवल। ऑर्डर माने ऑर्डर दबा, री माने पुनर्बार। जदि कौनसी स्टॉक कौनसी मटेरियल रो स्टॉक यही लेवल रे आसिक पहुँची गला आमको फ्रेश परचेज रिक्विजिशन दबा को पड़ो जे इमिडिएट तो कौन करा जाऊ ना मटेरियल को परचेज करा जाऊ इन सच ए वे दैट अर्थात यह कहा कहा भितर आसबे मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल भितर एभली भाबे आसबे जे डिफरेंस क्वांटिटी ऑफ मटेरियल difference quantity of material between this level अर्थात reordering level and minimum level will be sufficient to meet the requirement of production up to the time of fresh supply of material
up to the time of fresh supply of material is received. Is received. तापर लिखिबे रीऑर्डरिंग लेबल is equal to minimum level plus consumption of material during the time required to get fresh delivery. सब पिला माने फटाफट लिखिबे रीऑर्डरिंग लेबल इज इक्वल टू मिनिमम लेबल प्लस कंजप्शन ड्यूरिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू गेट द फ्रेश डिलीवरी. लिखि सारिला परे सबु पिला माने मते रिप्लाई देबे. आउ गोटे फॉर्मूला लिखिबे रीऑर्डरिंग लेबल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू maximum reorder period. Maximum consumption into maximum reorder period. ए पर्यंत लिखि सारी सब पिला माने रिप्लाई देबे. मु करिछि सेमानकर रिप्लाई को अपेक्षा. एहा परे आमे किछि डिस्कशन आगु को नबा. डन सर, वेरी गुड. आगे बुझे रीऑर्डरिंग लेबल को. लेबल सेटिंग माने कौन मु आपण मानक कहि दउची. आगे लेबल सेटिंग माने कौन. लेबल सेटिंग माने तुमे न्यूज रे सुनिथिबो हीराकुदरू जल लेबल विपद संकेत ऊर्ध्वरे चलीछि बा विपद संकेत पाखापाखि अछि. एहार माने कौन. एहार माने होउची वाटर लेबल एभली भाबे फिक्स करा जायताय जदि से लेबल को छुईला हीराकुद डैम रे आउ कौन करा जाई पारिबो नाही. वाटर को ब्रेक करा जाई पारिबो नाही. जदि से लेबल रे जाई कि कोनोसी स्टॉक पहुँचिला वाटर रो क्वांटिटी पहुँचिला ताहले कौन हेबो नाही. ताहले कौन हेबो नाही ना आउ स्टोर करी हेबो नाही. डिफरेंट रिवर दे कि कौन करा जिवो ना से जल को निष्कासन करा जिवो. तुमे माने छोटो बेले न्यूज सुनिथिबो. हालांकि एबे मध्य न्यूज सुनिथिबो जे 100टा गेट खोला गला, 78टा गेट खोला गला, 110टा गेट खोला गला एटसेट्रा. सिमिलरली आमर जते बेले परचेज डिपार्टमेंट अछि, स्टोर्स डिपार्टमेंट अछि, से स्टोर रे कोन करा जाइथिबो ना डिफरेंट लेबल सेटिंग करा जाइथिबो. लेबल सेटिंग मीन्स अलार्म. लेबल मीन्स अलार्म. आमे कोन पढि के आसिले ऑर्गेनाइजेशन रे गोटिए निश्चित भाव में मिनिमम क्वांटिटी ऑफ स्टॉक मेंटेन करा जिवो. मिनिमम स्टॉक क्वांटिटी मेंटेन करा जिवो. व्हाट डज इट मीन. इट मीन्स जे तमे एभली भाबे मटेरियल मिनिमम ऑर्गेनाइजेशन रे डेली मेंटेन करो सो दैट प्रोडक्शन तमरो स्टॉक होबनी जे डिपार्टमेंट रे कोन नाही मटेरियल नाही. मटेरियल नथिबा कारणरू तमरो प्रोडक्शन बंद न हो सेति पई तुमको मिनिमम एतिकी क्वांटिटी मेंटेन करबा को पड़िबो. तापर जेते बेले आमे परचेज ऑर्डर दबा इमिडिएटली आज परचेज ऑर्डर देले जे घंटाए भितर आसिक आम पाखे क्वांटिटी पहुँचो मटेरियल पहुँचो एमती किसी ग्यारंटी ना. से कौन करिया को पड़िबो ना ये मिनिमम स्टॉक लेवल रु टिकिए ऊर्ध्वरे कौन करा जिवो ना रीऑर्डर लेवल फिक्स करा जिवो. को लेवल फिक्स करा जिवो रीऑर्डर लेवल फिक्स करा जिवो. मु आके मैक्सिमम लेवल कथा कहि दिए. मु तुमको जिते बेले मटेरियल कंट्रोल पढ़ाई कौन कही प्रथम पॉइंट कही जे मिनिमम एतिकी स्टॉक मेंटेन कर सो दैट ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन बंद न हो.
ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲି, ଏହାର ମାନେ ଏମିତି ନୁହଁ ଆମେ ଏକାଥରେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଆଣିକି ଆମ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଗଦା କରିଦେବା। ଯଦି 2 କୋଟି ବା ଏକ୍ସେସ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆମ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ରଖିଲେ କ'ଣ ହେବ? ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ହେବ, ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଅବସୋଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ତାକୁ ୱେୟାର ହାଉସ୍ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଓଭରଅଲ୍ କହିଲେ ଆମ ଫଣ୍ଡସ୍ ବ୍ଲକ୍ ହେଇଯିବ, ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ପଇସା ଅଛି ମ୍ୟାଟେରିଆଲରେ ବ୍ଲକ୍ ହେଇଯିବ। ତାମାନେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲେବୁଲ୍ ଫିକ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲେବୁଲ୍ ଫିକ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ କେତେବେଳେ ବି ତମେ ଆଠାରୁ ଅଧିକା ରଖିବନି, ଏ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲେବୁଲ୍ ଠାରୁ ଅଧିକା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଫ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ରଖାଯିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଅଧିକା ରଖିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଫଣ୍ଡ ବ୍ଲକେଜ୍ ହେଇଯିବ, ଅନନେସେସାରିଲି ଫଣ୍ଡକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲେବୁଲ୍। ସେ କହୁଛି ଏହି ମିନିମମ୍ ଲେବୁଲ୍ ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲେବୁଲ୍ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଲେବୁଲ୍ ଫିକ୍ସ କରାଯିବ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ରିଅର୍ଡରିଂ ଲେବୁଲ୍। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ରିଅର୍ଡରିଂ ଲେବୁଲ୍। ନେମ୍ ସଜେଷ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିଅର୍ଡର ଲେବୁଲ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ସ୍ତରରେ ଆସି ତୁମ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ପହଞ୍ଚିଗଲା ମାନେ ତୁମେ କ'ଣ କର? ଫଟାଫଟ ପରଚେଜ୍ ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଅ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଏ ରିଅର୍ଡର ଲେବୁଲ୍ରେ ଯେତିକି ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଆସିକି ତୁମ ପାଖରୁ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗିବ, ତୁମେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲ, ତୁମ ପାଖରେ ସପ୍ଲାୟର ଠାରୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗିବ, 2 ଡେଜ୍ 5 ଡେଜ୍ 7 ଡେଜ୍ ଯାହା ବି ଲାଗିବ, ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଦରକାର ଆମେ ରିଅର୍ଡରିଂ ଲେବୁଲ୍ରୁ ମାନେ ରିଅର୍ଡରିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେବୁଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଛି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ସାର୍ ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ, କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ମିନିମମ୍ ଲେବୁଲ୍ ଜାଣିଲ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲେବୁଲ୍ ଜାଣିଲ, ଏହା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଲେବୁଲ୍ ଠିକ୍ କରାଯାଏ ରିଅର୍ଡରିଂ ଲେବୁଲ୍। ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଫିକ୍ସ କରାଯାଏ ନା, ଆଜି ତୁମର ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଆସିକି ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସମୟ ଲାଗିବ, 5 ଦିନ ଯେଉଁ ଲାଗିବ, ସେ 5 ଦିନରେ ତୁମେ ତ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ କରିବନି। ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ କରିବ କି? ନା ସାର୍, ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ କରିବନି। ସେଇ 5 ଦିନରେ ଯାହା ତୁମର ର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଦରକାର ସେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ତୁମ ପାଖରେ ଅଲରେଡ଼ି ଥିବ, ସେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଫ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଅଲରେଡ଼ି ତୁମ ପାଖରେ କ'ଣ ଥିବ ନା ଆଗରୁ ଥିବ। ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲ, ସେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲକୁ ୟୁଜ୍ କରିକା ଗଲ, ସିଏ 0 ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ତୁମ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚାଇଥିବ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ, ପୁଣି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ମାନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଚାଲିଲା। ବୁଝି ହେଉଛି? ତ ଏବେ ପଢ଼ିବା ଥିଓରିରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିଛେ? ବହୁତ ସହଜ କଥା। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲେବୁଲ୍ ଆଟ୍ ୱିଚ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଅଫ୍ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଇନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଆପ୍ରୋଚେସ୍ ଦ ଷ୍ଟୋର୍ କିପର। ଷ୍ଟୋର୍ କିପର କହିଲେ ଯିଏ ଷ୍ଟୋରକୁ ଜଗୁଛି। ଯଦି ଏ ଲେବୁଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଷ୍ଟୋର୍ କିପର କ'ଣ କରିବ? ସୁଡ୍ ଇନିସିଏଟ୍ କରିବ ଦ ପରଚେଜ୍ ରିକ୍ୱିଜିସନ୍ ଫର୍ ଫ୍ରେଶ୍ ସପ୍ଲାଏ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ। ଆଉ ଥରେ ସପ୍ଲାଏ ଦିଆଯାଉ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲେବୁଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଫିକ୍ସଡ୍ ବିଟୱିନ୍ କାହା ଭିତରେ? ମିନିମମ୍ ଲେବୁଲ୍ ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲେବୁଲ୍ ଭିତରେ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଯେ ଇନ୍ ସଚ୍ ଏ ୱେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିଫରେନ୍ସ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଫ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବିଟୱିନ୍ ଦିସ୍ ଲେବୁଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ରିଅର୍ଡରିଂ ଲେବୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମିନିମମ୍ ଲେବୁଲ୍ ୱିଲ୍ ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଏହା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେବ କାହା ପାଇଁ? ଟୁ ମିଟ୍ ଦ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟକୁ ମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। କାହାର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ? ନା ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ବେଳେ ଅପ୍ ଟୁ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ସପ୍ଲାଏ। ତୁମେ ଫ୍ରେଶ୍ ସପ୍ଲାଏ ରିସିଭ୍ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଲାଗିବ ସେହି ସମୟରେ ଯାହା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଫ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଦରକାର ରିଅର୍ଡରିଂ ଲେବୁଲ୍ରୁ ନେଇକି ୟୁଜ୍ କରାଯିବ। ବୁଝି ହେଉଛି? ୟେସ୍। ଏହାର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ? ନା ସବୁ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ଇଏ ହେଉଛି ମିନିମମ୍ ଲେବୁଲ୍ ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲେବୁଲ୍ ଭିତରେ ରହିବ। ଏହା ହେଉଛି ମିନିମମ୍ ଲେବୁଲ୍ ଠାରୁ ଅଧିକା, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲେବୁଲ୍ ଠାରୁ କମ୍। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଫର୍ମୁଲାଟା ମିନିମମ୍ ଲେବୁଲ୍ରୁ ଲେଖିବ ତାହେଲେ ମିନିମମ୍ ଲେବୁଲ୍ ପ୍ଲସ୍ କ'ଣ ପ୍ଲସ୍ ରହିବ? କନଜମ୍ପସନ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଟାଇମ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଟୁ ଗେଟ୍ ଦ ଫ୍ରେଶ୍ ଡେଲିଭରି। ତୁମେ ଆଜି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲ,
तुम पाखे मटेरियल आसिकी पहुँचवा पर्यंत जी समय दरकार मनकर 5 दिन दरकार दिन को मोर 5 क्विंटाल मटेरियल दरकार होताहले कौन हम ता तुम पाखे 25 क्विंटाल मटेरियल 5 दिन रे दरकार 25 क्विंटाल मटेरियल 5 दिन रे दरकार मिनिमम लेवल होची लेट सपोज होची 20 ताहले रीऑर्डरिंग लेवल केते हे गला ना मिनिमम लेवल प्लस कंजम्पशन ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फ्रेश डिलीवरी मते फ्रेश डिलीवरी पाइबा को 5 दिन दरकार होची एवं दिन को 5 क्विंटाल हिसाब रे मु 5 दिन को 25 क्विंटाल मटेरियल कौन करी यूज करी प्रोडक्शन ताहेले मोर रीऑर्डरिंग लेवल केते हवा दरकार ना ये 20 सी 25 45 क्विंटाल मोर कौन हवा दरकार रीऑर्डरिंग लेवल हवा दरकार हबो अरे हब कि नहीं तो फटाफट आमे कौन करिबा ना क्वेश्चन करिबा फटाफट आमे कौन करिबा ना क्वेश्चन करिबा सब पिला माने एबे जिबे क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 1 देखिबे जहाँ पढ़ुचे ताको इमीडिएट क्वेश्चन कले मु भाबुची आमे बेटर भाबे जानि परिबा सबु पिला माने क्वेश्चन बैंक खोलिबे एवं से क्वेश्चन बैंक रो पढ़िबा को चेष्टा करिबे सबु पिला मीन सबु पिला मीन सबु पिला कैलकुलेट द ऑर्डरिंग लेवल मीन्स रीऑर्डरिंग लेवल ऑफ मटेरियल ए परीक्षा रे पढुची एतरु ऑफ फॉलोइंग पर्टिकुलर्स देइची मिनिमम लिमिट देइची 500 यूनिट मैक्सिमम लिमिट देइची 2500 यूनिट डेली रिक्वायरमेंट मटेरियल प्रतिदिन तुमर 100टा क्वांटिटी दरकार होची एवं आज ऑर्डर देले तुम पाखे मटेरियल आसिकी पहुँचवा पाई डिलीवरी पीरियड लगुची 10 डेज ताहले रीऑर्डरिंग लेवल केते हो ताहले रीऑर्डरिंग लेवल केते हो सब पिला माने फार्मूला देखिबे रीऑर्डरिंग लेवल इज इक्वल टू मिनिमम लेवल अरे क्वेश्चन पाइल कि नहीं मत आगे कह यस सर क्वेश्चन पाइल मिनिमम लेवल होची 500 प्लस से कुछ कंजम्पशन ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गेटिंग फ्रेश डिलीवरी पाइबा पर्यंत जेतिकी मटेरियल तुम यूज करिछ ताको ऐड कर दियो डिलीवरी पाइबा पई लागुची मते 10 दिन दिन को यूज करुची मु 100टा यानी 10 दिन रे केते क्वांटिटी यूज करतेबी 1000टा 10 × 100 ताहेले मोर रीऑर्डरिंग लेवल केते पळे आसिला 1500 क्वांटिटी पळे आसिला 1500 क्वांटिटी पळे आसिला हबो यस सर अरे बुझिएला कि बुझिएलानी सर आउ थरे कोन रीऑर्डरिंग लेवल इज इक्वल टू मिनिमम लेवल प्लस consumption of material during fresh delivery हम अरे हम कि नहीं यस सर कैलकुलेट द रीऑर्डरिंग लेवल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन मैक्सिमम कंजम्पशन देइछि 300 यूनिट पर डे माने दिन को मु 300 यूनिट यूज करूची मिनिमम कंजम्पशन नहीं 200 पर डे मैक्सिमम कंजम्पशन हो 300 पर डे मिनिमम कंजम्पशन हो 200 पर डे ताहले एवरेज कंजम्पशन केते एवरेज कंजम्पशन हो 250 वेरी गुड रीऑर्डरिंग पीरियड हो 8 to 10 डेज रीऑर्डरिंग पीरियड हो 8 to 10 डेज सब पिला माने पूछे 8 ରୁ 10 दिन लगुच मिनिमम 8 दिन मैक्सिमम 10 दिन 8 to 10 डेज रो माने कौन मिनिमम 8 दिन मैक्सिमम 10 दिन मने पका तुमको गोटे फॉर्मूला लिखा जाइए कौन लिखा जाइए रीऑर्डरिंग लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन बाय यूसेज पर डे into maximum period into
मैक्सिमम पीरियड माने दिन को तुम केते अधिका यूज करुच एवं तुमको केते दिन समय लगुच से कौच दिन को मु मैक्सिमम कंजम्पशन करुच्ची 300 मैक्सिमम लगुच मत 10 डेज दैट मीन्स रीऑर्डरिंग लेवल इज इक्वल टू 3000 क्वांटिटी हम गोटे पिला पचारुची कौच सर एग्जाम रे कौन एमती क्वेश्चन आसीबो यस एमसीक्यू रे एमती क्वेश्चन आसीबो सर एथिरो लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो अरे भाई व्यस्त काहे मु प्रथम क्वेश्चन करोची देख आगु केमती मुंड खराब हम व्यस्त कहीं सर आगु कौन आउरी कष्ट अच्छी यस आउरी कष्ट कष्ट तो नहीं कष्ट तो कहबाटा भूल हो जे आगु को मध्य आउरी भल भल पाठ पढ़ा पड़े ओके यस सर तो एबे सब पिला माने कौन करिवे ना एबे जोटी लिखुले आम नोट्स सेठी की जीवा कोटी लिखुले यस आम 8 लिखुले नोट्स तो जोटी नोट्स लिखुले से पेज को आसबे सब पिला माने ए दीटा क्वेश्चन कर सारा पर वर्तमान आम आगु को नोट्स लिखा वर्तमान आम कौन करवा ना आगु को नोट्स लिखा ओके दुई रे लिखिबे मिनिमम लेवल जेबे भी तुम कॉम्पिटिटिव परीक्षा दियो मन रखि था एथिरु क्वेश्चन आसीबो कॉस्टिंग चैप्टर गोटे एमिति कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे तुमर क्वेश्चन आसीबा कथा ही आसीबो तो मु कहवा था पिला माने सांग माने बंधु माने आगु को बहुत पाठ पढ़िबार अछि तो आम एमती पढ़ा ए पाठ को आमको आउ दुईथर पढ़ा न पड़ू आज जो पाठ पढ़ुचे आगु रिविजन करवा ठीक अच्छे ए पाठ को आउ दुईथर पढ़ा न पड़ू कारण फ्यूचर रे तुमको ए पाठ पुणी देखा हो ओके यस सर लिखिए लिखिबे मिनिमम लेवल यह कहुए सेफ्टी लेवल यह कहुए कौन सेफ्टी लेवल भाई माने शुण तुम पाखे आटलिस्ट एतिकी पैसा थिले बा एतिकी क्वांटिटी थिले तुम सेफ हो अर्थात तुमको कौटी अपदस्थ होबाकू पड़ोनी तुम हैरान हेबनी कि तुम लॉस हेबनी ताकू कहुए सेफ्टी लेवल बा मिनिमम लेवल लिखिबे दिस रिप्रेजेंट the minimum quantity of material which must be maintained in hand at all time ये सर्वदा कौन करवा उचित ना आमे ए मटेरियल को मेंटेन करवा उचित तापर लिखिबे दिस लेवल इज फिक्स्ड इन सच ए वे दैट दिस लेवल इज फिक्स्ड इन सच ए वे दैट यह एभली भाबे फिक्स होइथिबो जे this level must be fixed in such a way that production may not be held, may not be stopped due to shortage of material एभली भाबे तमे कौन कर मिनिमम लेवल अर्थात एतिकी क्वांटिटी सर्वदा मेंटेन होगा उचित प्रोडक्शन बंद न हो ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मटेरियल लिखिबे व्हाइल फिक्सिंग मिनिमम लेवल following factors should be considered
शुड बी कनसिडर्ड। यही फैक्टर निश्चित भाव में कनसिडर करा जिबा कथा। को फैक्टर लिखिबे? फैक्टर नंबर 1 लिखिबे लीड टाइम। लीड टाइम माने जे आज जदि मते मटेरियल इश्यू को सॉरी आज जदि मटेरियल पाई मु परचेज ऑर्डर दउची मते केते समय लागिवो लिखिबे दैट इज द टाइम lag between intending and receiving material। तमें जेबे इनिशिएट करूछ इंडेंट पठाउछ रिक्विजिशन पठाउछ एवं रिसीविंग द मटेरियल ओके ताकू कह जाए लीड टाइम। 2 नंबर पॉइंट रे आउ को फैक्टर को तुम कंसीडर करिबो लिखिबे रेट ऑफ कंजम्पशन अर्थात तमे दिन को केते क्वांटिटी लेखा मिनिमम यूसेज करूछो। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग लीड टाइम। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग लीड टाइम। ए लीड टाइम भितर तमे केते कंज्यूम करूछ ताकू मध्य हमकु कंसीडर करबा को पड़िबो। नेक्स्ट पॉइंट लिखिबे नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल अर्थात को मटेरियल केते दिन पर्यंत स्टोर करि हबो केउ मटेरियल केते दिन पर्यंत स्टोर करि हबो। फॉर एग्जांपल जदि किसी स्पेसिफिक मटेरियल अछि जदि किसी स्पेसिफिक मटेरियल दरकार नीडेड as per customer specification ताहले से मटेरियल पाई देन no need of that material, no need of minimum level for that material सब पिला माने पूछे जो गुडी को रेगुलर मटेरियल ता पई हमें लेवल सेटिंग करिबा जदि कस्टमर रो किछि स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट अछि जहा जनरली न थाए तो तापाई मिनिमम लेवल फिक्स करा जिवो नाही। ये तीनटा एग्जाम रे पडुची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द फैक्टर फॉर फिक्सिंग मिनिमम लेवल ऑफ क्वांटिटी फॉर ए पर्टिकुलर आइटम। लीड टाइम, रेट ऑफ कंजम्पशन, नेचर ऑफ मटेरियल। लिखिबे फॉर्मूला minimum level is equal to a reordering level। minimum level is equal to a reordering level minus सब पिला माने मन रखिबे reordering level होची मिनिमम ठारू अधिका मैक्सिमम ठारू कम। हेन्स जेते बेले आमे reordering level को बेस नबा सेठू माइनस कले आमे मिनिमम लेवल रे पहुंचीबा माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। माइंड डियर फ्रेंड्स आपको ध्यान देवे मिनिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डरिंग लेवल माइनस सेठू माइनस हम नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड हम। सर केमिति हैला? अरे भाई ये हूँ मैक्सिमम आठार ऊपर को आम रखिपर ना, यहीटा हूँ मिनिमम
आठारु कम मध्य आम रखिपारानी अर्थात रखिले आम विपद आरि भितर गोटे आसो रीअर्डरिंग लेवल जदि मिनिमम लेवल बाहर करुचे ताहले रीअर्डरिंग रु माइनस हम जदि मैक्सिमम लेवल बाहर करुचे रीअर्डर रु प्लस। तो आमे आउ गोटे क्वेश्चन जीवा सबु पिला माने वर्तमान स्टडी मैट रो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को जीवे। नेक्स्ट क्वेश्चन सबु पिला माने वर्तमान देखिबे हमर स्टडी मैट रो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कैलकुलेट द मिनिमम लेवल फ्रॉम द फॉलोइंग इनफॉरमेशन दिया जाइथिबा इनफॉरमेशन रु मिनिमम लेवल कैलकुलेशन करंतु सब पिला माने देखिबे दिया जाइछि मैक्सिमम कंजम्पशन होछि 200 यूनिट पर डे नॉर्मल कंजम्पशन मींस एवरेज कंजम्पशन नॉर्मली कहले एवरेज 150 यूनिट पर डे मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड होछि 12 डेज जदि मु आज ऑर्डर दूची मते मटेरियल रिसीव करिया पई 12 दिन लागियो नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड होछि 10 डेज नॉर्मल कहले एवरेज ओके पचारछि मिनिमम लेवल कैलकुलेशन करिया पई बहुत सिंपल भाई मिनिमम लेवल रो फार्मूला कोन ना सर रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल पीरियड एटी तो रीऑर्डर पीरियड नहीं जड़े पिला पचार सर रीऑर्डर पीरियड क्वेश्चन देनी वेरी गुड पॉइंट किंतु रीऑर्डर पीरियड जहाँ मु तुमको ऊपर पढ़ई थी से डाटा अच्छे सर आपन तो गोटे फॉर्मूला पढ़ई रीऑर्डरिंग लेवल इज इक्वल टू मिनिमम लेवल प्लस कंजम्पशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फ्रेश डिलीवरी मुझे येस पढ़ई थी ना सर मिनिमम लेवल पाई रीऑर्डर लेवल दरकार रीऑर्डर लेवल पाई मिनिमम लेवल दरकार आमे तो फसी गले सर मुझे जमा मु तुमको आउ गोटे फॉर्मूला भी पढ़ई थी रीऑर्डरिंग लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड ओ माय गॉड मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड गोटे फॉर्मूला मु तुमको पढ़ई थी ताहले फटाफट कहबे रीऑर्डरिंग लेवल केते हो ना मैक्सिमम कंजम्पशन होची 200 पर डे इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड होची 12 से समान 24 यूनिट ही गला रीऑर्डरिंग लेवल जदि 24,000 ही गला सेथिरु हमें माइनस करिवा नॉर्मल कंजम्पशन होची 150 यूनिट नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड होची 10 डेज अर्थात 1500 जदि हमें लेस करि दबा 900 क्वांटिटी ही जीवो योर मिनिमम लेवल 900 क्वांटिटी ही जीवो तमरो कोन ना मिनिमम लेवल ओ माय गॉड एते सहज जिनस सर आम मुंडरे पसुन यस तुम मुंडरे पशिबो ध्यान दियो सुनो क्वेश्चन रो इंटेंट को बुझो सब जाक पाठ मन रहइबो ओके ओके सर आम एग्जाम रे कोन करिवो एग्जाम रे करिबा पई लिखिबे आगे फार्मूला लिखिबे मिनिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डरिंग लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड दी लाइन पे जगह छाड़िबे लिखिबे वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ रीऑर्डर लेवल लिखिबे रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड से समान 200 इंटू 12 से समान 24 एथर वैल्यू पकई दियो ऊपर जो दी लाइन पे जगह छाड़ी सेठी वैल्यू पकई दियो तमे पाई जीवो तुमरो आंसर ओके सरला ये सर सरला जो मानकर सरिला से माने मूव करिवे नोट्स हालांकि तुम पाई गोटाए जगह अच्छे तुम सेम जगह नोट लिखुच किंतु मु फसी जाइए मते बारंबार पेज चेंज करने को पड़ुछि
जदि मु पेज पेज चेंज न करी ताहले सब गड़बड़ हो सेमिति गड़बड़ किसी हेनी बट मो पाखे भी कंटेंट सिस्टमेटिक रहिबो ना हम 3 नंबर लिखिए मैक्सिमम लेवल लिखिए मैक्सिमम लेवल सब पिला माने लिखिए इट रिप्रेजेंट द क्वांटिटी at which stock of a particular item which may be held at any time अर्थात मैक्सिमम आमे एतिकी पर्यंत रखी पारिबा तापर लिखिबे however stock should not exceed this quantity केबे भी तमर स्टॉक ए क्वांटिटी को एक्सीड करिवो नाही कारण दिस इज द मैक्सिमम लिखिबे दिस लेवल इज फिक्स्ड in such a way that overstocking of material may be avoided. ओके ये लिखिए तापर लिखिए फॉलोइंग फैक्टर should be considered while fixing quantity of maximum level जेबे भी तमे मैक्सिमम लेवल रो क्वांटिटी फिक्स करूछ एई फैक्टर को कंसीडर करा जिबा कथा ओके एक लिखिए अमाउंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल तम पाखरे केते टंका अवेलेबल अछि ताकू हमकु देखिबा फॉर मेंटेनिंग द स्टोर फॉर स्पेलिंग भूलेगा मेंटेनिंग द स्टोर को मेंटेन करिया पई तुम पाखरे केते स्पेस अछि केते पैसा अछि तापर गो डाउन स्पेस अवेलेबल तुम पाखरे जो गो डाउन अछि तमे केते क्वांटिटी रो मटेरियल सेतिरे मैक्सिमम स्टोर करा जाई पारिबो 3 नंबर पॉइंट नेचर ऑफ मटेरियल जदि मटेरियल पेरिसेबल इन नेचर हेतियो फॉर एन एग्जांपल मु मिठा तयारी करूची मिठा बिकुची तो छेना हार्डली गोटे दिन 2 दिन रही पारिबो सेतिर जदि अधिका दिन मु छेना रखिली कोन हबो ना मोर मिठा खराब हे जिवो अर्थात पेरिसेबल नेचर जदि गुड्स अछि से केस रे तमे कोन करिवे नाही अधिका क्वांटिटी स्टोर करिवे नाही तापर लिखिए तापर प्रीवियस एक्सपीरियंस रु देखिए मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ स्टोर
for production purpose at any point of time, at any point of time एहार माने कौन सब पिला माने बुझेबे जे प्रोडक्शन पाई मु प्रीवियस एक्सपीरियंस देखिबी प्रोडक्शन पर्पस पाई स्टोर रो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट केते अछि अर्थात गोटे सीजनल आइटम थाई पारे सीजनल पेपर थाई पारे सीजन टाइम रे मतलब मोर केते क्वांटिटी दरकार होउची केते यूसेज दरकार होउची मैक्स टू मैक्स मोर केते दरकार हे पारिबो तो सेति की परिमाण रखिबी ता ठारो अधिक मु रखिबी नाही। नेक्स्ट पॉइंट लिखिबे द टाइम लैग बिटवीन आउ को फैक्टर द टाइम लैग बिटवीन द डेट ऑफ परचेज ऑर्डर and receiving of material date of purchase order and receiving of material तापरे possibility of loss एहार माने जदि आमे देखुचे जे मटेरियल रो कॉस्ट कमी कमी की जाउची आज जदि आमे अधिक क्वांटिटी किनि दउचे मे बी काली डेट रे कोन हे पारे से मटेरियल रो जदि प्राइस कमुची तो हमको आहुरी सस्ता रे मिलिबो आज अधिक किनि देले कोन हबो काली की मध्ये लॉस हे जिबार संभावना अछि ताकू मध्ये हमको देखिबा को पड़िबो जहा को कहा जाय लिखिबे लाइकली फ्लक्चुएशन इन प्राइस प्राइस रे केते फ्लक्चुएशन होई पारे ताकू मध्य हमको देखिबा को पड़िबो आउ कोन देखि परिबे रेस्ट्रिक्शन imposed by government फॉर एग्जांपल मोर फार्मेसी अछि फार्माटिकल माने कौन कहूँ चाहूँ भूली गली हाँ मु मेडिसिन मु प्रोडक्शन करुच्ची फार्म हाउस मोर अच्छी तो से ड्रग्स यूज हुए मेडिसिन रे ड्रग्स यूज हुए तो गवर्नमेंट कही जे कौन सी मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से माने कौन करें ना ना मैक्सिमम यहाँ ठारू अधिक क्वांटिटी ड्रग्स मेंटेन करें ना से स्टॉक रे कहीं ना यह मिसयूज हो पारे तो गवर्नमेंट रो रेस्ट्रिक्शन को मध्य देखा पड़ो मैक्सिमम लेवल फिक्स कला बेले तापर लिखिबे पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन डिमांड एंड फैशन जेमिति कि लोक मानकर डिमांड चेंज हो डे बाय डे फैशन मध्य चेंज हो वांट्स चेंज हो डिजायर चेंज हो मॉडल चेंज हो तो सही हिसाब रे मध्य मते कौन करिया पड़ो ना स्टॉक मेंटेन करने को पड़ो दीज आर द फैक्टर्स मते कंसीडर करने को पड़ो फाइल फिक्सिंग द मैक्सिमम क्वांटिटी और मैक्सिमम लेवल प्रथम आउ थे लेखा देखिथिबे मो पाखरे केते टंकार कैपिटल अच्छी स्टोर मेंटेन करने स्पेस केते अवेलेबल अच्छी नेचर ऑफ मेटल कौन पेरिसेबल कि ड्यूरेबल पेरिसेबल माने नष्ट हो जावा ड्यूरेबल माने अधिक समय पर्यंत रही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रे मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ स्टोर केते अच्छी मैक्सिमम कौन सी पॉइंट ऑफ टाइम रे ज़्यादा से ज़्यादा केते क्वांटिटी दरकार हुए टाइम लैग पीरियड को देखा मु आज ऑर्डर कले मत केते दिन आसिक पहुँचुची पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस क्वांटिटी लॉस हो पारे वेस्टेज हो पारे ताकू मध्य देखा पड़ो प्राइस फ्लक्चुएशन जहाँ मुझे कहली जदि प्राइस कमी जाऊँगी बढ़ी जाऊँगी बढ़ला क्षेत्र में मत जदि एक्सपेक्ट करा जाउची आगु को प्राइस बढ़िबो ताहले आज अधिका स्टॉक मेंटेन करी जदि एक्सपेक्ट करा जाउची ना काली डेट रे प्राइस कमिबो ताहले मु कम स्टॉक मेंटेन करी गवर्नमेंट रो कोन रेस्ट्रिक्शन रहउची ताकू मध्य देखियो पड़िबो
एवं चेंज इन डिमांड फैशन ऑफ कस्टमर ताकू मध्य मते देखिबा को पड़िबो। तापर लिखिबे फॉर्मूला जे मैक्सिमम लेवल केमिति फिक्स करा जाए। लिखिबे मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल प्लस मिनिमम कंजम्पशन रीऑर्डरिंग लेवल प्लस भूल कर देली रीऑर्डरिंग लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी जहाँ तुम रीऑर्डरिंग लेवल पहुँचला परे क्वांटिटी ऑर्डर कर देइछ माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। मिनिमम तुम केते कंज्यूम करूछ मिनिमम रीऑर्डर पीरियड केते। रीऑर्डर पीरियड कहले आज ऑर्डर कले केते दिन परे तुम मटेरियल पाइब आज ऑर्डर प्लेस कले केते दिन परे तुम मटेरियल पाइब। आउ थरे मु तुमको कही कौन ऊपर रहा मैक्सिमम मझे रहा रीऑर्डर लेवल तले रहा मिनिमम। जिते बेले मैक्सिमम लेवल तुम कैलकुलेशन करिवो रीऑर्डरिंग लेवल प्लस रीऑर्डरिंग लेवल पहुँचला परे तुम किसी क्वांटिटी ऑर्डर करथिबो से रीऑर्डर क्वांटिटी को ऐड कर दो माइनस मिनिमम कंजम्पशन जे तुम केते मिनिमम कंज्यूम करूछ इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड माने से मटेरियल आसिकी पहुँचला पर्यंत तुमको केते दिन लागिवो एवं तुम केते पर डे मिनिमम यूज करूछ ताकू मल्टीप्लाई करी लेस करदेले आमे पाई जिबा कोन मैक्सिमम लेवल। बुझी हो अरे बुझी हो कि बुझी होबनी। आउ दीटा छोट छोट पॉइंट अच्छे ताकू लिखि दबा लिखि सारला परे आमे जिबा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करिबा। लिखिबे 4 रे एवरेज स्टॉक लेवल एवरेज स्टॉक लेवल एथिरु गोटे क्वेश्चन आसीबा कथा फाइनल तुम एग्जाम रे आसीबो फ्यूचर रे प्रोफेशनल एग्जाम रे आसीबो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे मध्ये आसीबो। लिखिबे एवरेज स्टॉक लेवल इज इक्वल टू मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2 मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल इज इक्वल डिवाइडेड बाय 2 एटा होची एवरेज स्टॉक लेवल। आउ कोन ही पारे और आउ गोटे फॉर्मूला अछि मन रखिबे रीऑर्डर लेवल सॉरी हमें कौन बाहर करछे एवरेज स्टॉक लेवल मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी एटा होचे एवरेज लेवल मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। एवरेज माने कौन एवरेज मीन्स एवरेज मिनिमम केते रखिबा कथा प्लस मैक्सिमम केते रखिबा कथा डिवाइडेड बाय 2 एवरेज मो पाखरे एतिकी रहिबा आवश्यक। नेक्स्ट पॉइंट आसुची डेंजर लेवल। डेंजर माने वहा जाय विपद संकेत ऊपर पानी लागुची हीराकुद डैम रे विपद संकेत छुईबाकू आउ एतिकी मिलीमीटर अछि जहाँ भी तुम भावुच डेंजर माने एटा आसीगले पूरा रेड अलर्ट वार्निंग करा जाए रेड वार्निंग येलो वार्निंग ये सब सूचना दिया जाए तो डेंजर मीन्स रेड सब मन रखिए। ओके लिखिए लिखिए दिस मीन्स a level this means a level at which normal issues of material are stopped by stores
टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। नॉर्मली जहाँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मागिले स्टोर डिपार्टमेंट इश्यू कर दिए ताकू बंद कर दिया जीवो जेते बेले तुमर मटेरियल लेवल जाइए कौटी पहुँचो ना डेंजर लेवल पाखे पहुँचो। नॉर्मली आउ तुमको कौन करनी स्टोर दबनी जे तुम नियो प्रोडक्शन कर कौन करा जीवो। एंड issues are made by stores to production। स्टोर केते बेले प्रोडक्शन को दबो केते बेले दबो कहूना ओनली अंडर इमरजेंसी और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। साधारण भाव में मटेरियल इश्यू करा जीवो नाही किंतु जदि निहाती अर्जेंट अच्छी किसी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन अच्छी ताहले स्टोर तुमको मटेरियल इश्यू करिवो अदरवाइज इश्यू करिवो नाही। ए लेवल रे वंस जदि तुमर स्टॉक पहुंची गला द परचेज ऑफिसर जो बाबू तुम परचेज डिपार्टमेंट रे अछंती परचेज ऑफिसर विल मेक ए स्पेशल अरेंजमेंट परचेज ऑफिसर विल मेक ए स्पेशल अरेंजमेंट टू गेट द मटेरियल materials which reach at their danger level। so that the production may not be stopped। Production may not stop due to shortage of material। लिखि सारा पर मते कहिबे मु बुझेबी। लिखिबे डेंजर लेवल इज इक्वल टू average consumption into maximum reorder period। average consumption into maximum reorder period। average consumption into maximum reorder period for emergency purchase। इमरजेंसी परचेस जदि तुम ऑर्डर दौच मैक्सिमम तुमको केते समय लगुच मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेस इनटू एवरेज कंजम्पशन ये हूँ डेंजर लेवल फॉर्मूला। एबे बुझिबा सब पिला मन लिखि सारे मु एक्सपेक्ट करूँ लिखि सारी ओके। डेंजर लेवल माने कौन डेंजर मीन्स डेंजर जदि ए लेवल रे तुम मटेरियल आसिक पहुँची गला इश्यू डिपार्टमेंट आ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इश्यू करिवो नाही मटेरियल एवं जदि किसी इमरजेंसी अच्छी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट अच्छी ताहले जाकि मटेरियल इश्यू हम अदरवाइज इश्यू करा जी परचेज ऑफिसर भाई तुम रहिले सी स्पेशल अरेंजमेंट करेंगे सो दैट मटेरियल केमती आसिक आम ऑर्गेनाइजेशन रे स्टोर रे यथाशीघ्र पहुँचब सो दैट प्रोडक्शन मे नॉट बी स्टॉप ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मटेरियल हेतु प्रोडक्शन बंद हो जाऊ सेमिति सिचुएशन न हो एथिपाई परचेज ऑफिसर तत्परता देखे। यह आम केमिति फिक्स करा जाय थाए एवरेज मु केते कंजम्पशन करूची इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज ओके। सब पिला माने लिखि सारले एवं बुझिले
सबु पिला माने मते रिप्लाई देबे ए पर्यंत आमे जहाँ पढ़ीचे तुमको कष्ट लगुच ना सहज लगुच सार आम लिखिनु वेरी गुड जो मैंने लिखिना फटाफट लिखी सबु पिला माने रिप्लाई देबे ए पर्यंत जहाँ पढ़िले तुमको कष्ट लगुच ना सहज लगुच ना सर बहुत सहज लगुच मु गोटे मजा कथा तुमको कहबी सर कहतु मजा कथा हूँ जे प्रीवियसली मु बहुत कंप्लेन सुनी जे कॉस्टिंग रे पिला मानकर थियोरी मन रुएनी कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर रे पिला मानकर थियोरी मन रुएनी मते कह ए पर्यंत आमे जेतिकी थियोरी डिस्कशन कलेनी तमर मन रहिबो कि रहिबनी सबु पिला माने पॉजिटिवली फीडबैक देबे निश्चित भाव में फीडबैक देबे जो पिला माने लाइव क्लास अछंती एबे रिप्लाई दियंतु जो माने आमर चैनल रे बा क्लास देखुचंती मते यूट्यूब चैनल रे फीडबैक देबे हाँ सर सब बुझी हो वेरी गुड थैंक यू सर आपण बहुत स्लो चलुच मते तो लगुनी मते लगुच स्पीड ठीक अच्छे कहले मु स्पीड बढ़े बट तुमको बुझे असुविधा हम ठीक अच्छे आम धीरे पढ़ा आराम से पढ़ा एकाधर पढ़ा घरे 10 मिनट पढ़ा सब मन रही क्वेश्चन नंबर 4 सबु पिला माने क्वेश्चन बैंक रो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए फॉलोइंग इनफॉरमेशंस आर अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट मिनिमम कंजम्पशन देछि 200 यूनिट पर डे मैक्सिमम कंजम्पशन देछि 250 यूनिट पर डे नॉर्मल मीन्स एवरेज कंजम्पशन देछि 220 यूनिट पर डे रीऑर्डरिंग पीरियड मिनिमम होची 12 दिन मैक्सिमम होची 16 दिन जते बेले 12 रु 16 दिन देछि एहार अर्थ मिनिमम 12 दिन मैक्सिमम 16 दिन रीऑर्डर क्वांटिटी होची 2500 यूनिट नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड होची 14 दिन अर्थात एवरेज रीऑर्डर पीरियड होची 14 दिन तुमको मिनिमम लेवल पचारिछि मैक्सिमम लेवल पचारिछि रीऑर्डर लेवल पचारिछि तुम गोटे कथा कहबी जदि रखिब ताहले मु कहबी सर कहतु कहबी सर होमवर्क छाड़ी के आउ जहाँ कह वेरी गुड मु होमवर्क देविनी क्वेश्चन सब क्वेश्चन क्लास रे करेबी डोंट वरी कथाटा हूँ जिते लेवल सेटिंग क्वेश्चन एग्जाम रे आसुची मन रखिबो प्रथमे तुम रीऑर्डरिंग लेवल कैलकुलेशन करिवो प्रथमे को लेवल कैलकुलेशन करिवो रीऑर्डर लेवल कैलकुलेशन करिवो काहेकि ना मिनिमम लेवल ले भी रीऑर्डरिंग फार्मूला मैक्सिमम लेवल ले भी रीऑर्डरिंग फार्मूला निश्चिंत तुमर दरकार हम से तुमको कहूँ रीऑर्डरिंग लेवल एकाधरे कैलकुलेशन कर आगे कैलकुलेशन कर सर रीऑर्डरिंग तो नॉर्मल कौन लेवल दरकार नॉर्मल लेवल न था आउ गोटे फॉर्मूला अच्छे ना कौन मैक्सिमम कंजम्पशन वेरी गुड रीऑर्डरिंग लेवल रो दीटा फॉर्मूला अच्छी ऊपर नोट्स लिखई कौन ना मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम क्वांटिटी मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड मु पर डे केते मैक्सिमम कंजम्पशन करूची एवं मोर रीऑर्डर पीरियड केते अछि ए फॉर्मूलाटा को आपण यूज करिकी फटाफट कैलकुलेशन कर देबे हबो कि नहीं यस सर ताहले आमे एबे कोन करिबा रीऑर्डरिंग लेवल कैलकुलेशन करिबा मते को मैक्सिमम कंजम्पशन केते देछि ना सर 200 वेरी गुड 200 इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड केते मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड 12 रु 16 दिन एहार अर्थ मिनिमम होची 12 मैक्सिमम होची 16 ता माने 32 हो गला मोर रीऑर्डर लेवल 32 हो गला मोर रीऑर्डर लेवल तापरे जोटा मु बाहर कले भी मते किछि असुविधा पड़िबो नै जदि मु मैक्सिमम लेवल कैलकुलेशन करिवि केमति जानि छ मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल केते हला 32 प्लस किछि क्वांटिटी मु रीऑर्डर करथिबी फार्मूला रे देखि के आसिले रीऑर्डर क्वांटिटी 8 देछि रीऑर्डर क्वांटिटी 2500 यूनिट देछि एथिरे 2500 मिसा एथिरु आमे माइनस करूथिले मैक्सिमम लेवल जेते बेले कैलकुलेशन करूथिले रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इंटू नॉर्मल सॉरी भूल गला रीऑर्डरिंग लेवल
प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ओके, मिनिमम कंजम्पशन पर डे केते 250 इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड केते 12। फॉर्मूला रे देखिबो हम कोन लिखैछि, मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड लिखिछि कि नॉर्मल लिखि देछि। मु चेक कर दउछि, तमे फटाफट क्वेश्चन कर, मु चेक कर दउछि कोन लिखिछि। मु जानिछि पिला माने मते रिप्लाई देबेनी, हैरान करिवे। सार को हैरान करिबा पिला मानकर एक बड़ अभ्यास। कौन लिखी मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड ऑलरेडी मु लिखी देछि। डोंट वरी, जेतेबेले मैक्सिमम फॉर्मूला बाहर करिवो सेतेबेले मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड लिखा। ओके, कहार आंसर हो जाइए फटाफट मते कहिबे, फटाफट मते कहिबे। मिनिमम कंजम्पशन थिला 200, ओ सॉरी मिनिमम कंजम्पशन थिला 200। ओके, थैंक यू केते हला को फटाफट केते हला मते फटाफट को। सर आपण रीऑर्डरिंग रे भी भूल लिखि देइछंती। ओके, ओहो एटा 250 ना, 250 इंटू 16 सेते बेले पिला माने कहउछंती सर आपण भूल करछंती मु धरि पारुनी। ओके, कारण एटा मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड जोटा होची रीऑर्डरिंग लेवल फॉर्मूला। मु एटी ए क्वांटिटी लिखि देथिली। बी केयरफुल, एग्जाम रे ए भलिया भूल होबार बहुत संभावना अछि। तो मैक्सिमम लेवल फॉर्मूला कौन, सब पिला माने फॉर्मूला लेख। मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम पीरियड। केते हला को 3200, ये हला केते रीऑर्डरिंग लेवल हितला 4000, ये हला 6500 माइनस 2400 4100 शायद। ये ही गले मैक्सिमम लेवल, ये थिला रीऑर्डर लेवल, ये थिला मैक्सिमम लेवल। एबे बाहर करिबा मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल किए कहबो को, मिनिमम लेवल फॉर्मूला किए कहबो को ना सर। मिनिमम लेवल फॉर्मूला होची रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस फटाफट को रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इंटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। नॉर्मल कहले एवरेज, नॉर्मल कहले एवरेज। रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी नो, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल थिला 4000 माइनस नॉर्मल कंजम्पशन होची 220 माइनस नॉर्मल होची 14 सॉरी इंटू 14। केते हला फटाफट को सर 4000 माइनस 2880, 4000 माइनस 2880। वेरी गुड, केते हला आंसर मते को 14 दिन 2814। अरे भाई 3080 हम 2880 की कहना 3080 हम 920। मिनिमम लेवल होची 920। सबु पिला माने ए पर्यंत सरीतिले कहिबे मोर क्वेश्चन होची डेंजर लेवल एठू हमें कैलकुलेशन करि परिबा ना नाही। डेंजर लेवल हमें कैलकुलेशन करि परिबा ना नाही। सब पिला माने रिप्लाई देबे यस सर हमें डेंजर लेवल कैलकुलेशन करि परिबा। जदी कैलकुलेशन करि परिबा ताले मते फार्मूला कहिबे ना सर। डेंजर लेवल इज इक्वल टू एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड, सॉरी एवरेज कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड फॉर गेटिंग इमरजेंसी परचेज।
average consumption ଦେଇଛି 220 यूनिट इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज क्वेश्चन रे देई नाही मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज क्वेश्चन रे देई नाही सबु पिला माने ध्यान देबे मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड अलगा मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज अलगा बुझी होची यस तो तेणु करी ए क्वेश्चन रे आमे डेंजर लेवल कैलकुलेशन करि परिबा नाही डेंजर लेवल फॉर्मूला मते फटाफट कहिबे ना सर एवरेज कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज सबु पिला माने फॉर्मूला मो संगे रिकॉल करिवे एई पेज रे सब लिखा जाय छै रीऑर्डरिंग लेवल फॉर्मूला कहिबे रीऑर्डरिंग लेवल फॉर्मूला कहिबे वेरी गुड फटाफट सर मिनिमम लेवल प्लस कंजम्पशन ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग फ्रेश डिलीवरी मिनिमम लेवल प्लस कंजम्पशन ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग फ्रेश डिलीवरी ओके 2 नंबर फॉर्मूला होची मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड ओके यस सर तापरे कहिबे तापरे कहिबे मिनिमम स्टॉक लेवल फॉर्मूला कौन मिनिमम स्टॉक लेवल फॉर्मूला होची रीऑर्डरिंग लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड मैक्सिमम लेवल फॉर्मूला कहिबे ना सर रीऑर्डरिंग लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड एटा होची मैक्सिमम लेवल फॉर्मूला एवरेज रो मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2 आ गोटे होची मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी ये होची एवरेज स्टॉक लेवल डेंजर लेवल बहुत इंपोर्टेंट एवरेज कंजम्पशन जहाँ को नॉर्मल कंजम्पशन बोली कही थाउ इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज ओके तो माय डियर फ्रेंड्स आज क्लास को हमें 8 रखिबा किंतु आज क्लास जाऊ जाऊ किछि होमवर्क आमे लिखिक नबा जोटा आमे नेक्स्ट क्लास रे करिके आसीबा बिना होमवर्क रे तमरो किछि पाठ आगु जीवनी मन रखिथिबो बी केयरफुल फॉर दैट तो 5 नंबर क्वेश्चन होची तमन पई होमवर्क मिनिमम पचरची मैक्सिमम पचरची रीऑर्डर पचरची एवरेज स्टॉक पचरची 6 नंबर क्वेश्चन आल्सो होमवर्क 7 नंबर क्वेश्चन मध्य पचारिछि फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फॉर द लास्ट 12 मंथ कंप्यूट एवरेज स्टॉक लेवल दिस इज आल्सो होमवर्क 5 6 7 ये तीनटा होमवर्क ये तीनटा होमवर्क पंदर नंबर ऑल्सो होमवर्क रीऑर्डरिंग लेवल पचार मैक्सिमम लेवल डेंजर लेवल मिनिमम लेवल एवरेज स्टॉक लेवल यहाँ बहुत इंपोर्टेंट 15 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट गोटे क्वेश्चन करदे तुम रिविजन हो 17 नंबर होमवर्क 18 नंबर होमवर्क 19 नंबर ऑल्सो होमवर्क 20 नंबर ऑल्सो होमवर्क बस एतिकी ये सब क्वेश्चन तुम होमवर्क रहिले निश्चिंत भाव में घरे ट्राए करके आसीबो नहेले मते दोष दब नाही नहेले मते दोष दब नाही ओके यस तो फ्रेंड्स आज एतिकी पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे बाय बाय।